एक्सरसाइज 5.2 प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के बॉक्सों के पदों को ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में दिए गए हैं और उन प्रश्नों को जो खाली बॉक्स है उनको भरना है। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं सीधे वीडियो के मैथ पर। तो प्रथम क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ वह है 2 खाली बॉक्स 26। यही है। ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें 3 पद है, प्रथम, दूसरा और तीसरा। आप देखिए ध्यान से, तो प्रथम पद दे दिया है और तीसरा पद का मान दे दिया है और दूसरे पद का बॉक्स का जो बॉक्स है उसको खाली छोड़ा है। यानी हमको दूसरे बॉक्स का मान ज्ञात करना है, दूसरे बॉक्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमको प्रथम पद दे दिया है और तीसरा पद दे दिया है। देख रहे हैं, 1 नंबर में है इसलिए प्रथम पद, 3 नंबर में है इसलिए तीसरा पद। तो एक प्रथम पद को ए से शुरू करते हैं तो ए बराबर यहां स्पष्ट रूप से यहां दे दिया 2 और यह तीसरा पद दिया हुआ है तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2d, क्योंकि प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d। यानी जो पद हमको निकालना है उससे एक क्या होगा, कम डी होगा। यहाँ दूसरा है तो 1d, तीसरा है तो 2d, चौथा है तो 3d, पांचवा है तो 4d और छठा है तो 5d। यानी इस तरह से हम सूत्र को कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ देख रहे हैं ए प्लस ए 1, 2, 3 तीसरा पद है 26, तो इसके लिए सूत्र हो जाए ए प्लस 2d बराबर 26। ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, तो यहां हम फिल कर देंगे 2 प्लस 2d बराबर 26। प्लस में 2 है, उधर जाकर होगा माइनस में, तो 2d बराबर 26 माइनस 2। 2d बराबर 26 में से 2 घटेगा क्या होगा 24, तो d बराबर हो गया 24/2। यह 2 आ जाएगा, कट जाएगा 12, तो d बराबर हो गया 12। अब हमको निकालना है दूसरा पद। देखिए दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद का सूत्र होता है, यहाँ दूसरा पद का सूत्र देख लीजिए। देखिए यहाँ a प्लस डी, a का मान 2 तो 2 भर देंगे, d का मान यहाँ निकाले हैं 12, उसको भर देंगे। हमारे पास आ गया 12 2 14, हम इसमें 14 भर सकते हैं। इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन। बिना देर किए हुए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है खाली बॉक्स। देखिए कॉमा 13 कॉमा खाली बॉक्स कॉमा 3, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पद खाली है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको पहले देखें हम। दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d या d, तो a प्लस d यहाँ, तो a प्लस d बराबर हो गया 13। ये हो गया समीकरण 1। और यहाँ देखिए 13 जो है कौन सा पद है, 1 2 3 चौथा पद है। चौथा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d। यह हो गया समीकरण 3 बराबर हो गया समीकरण 2 हो गया। इसको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल दीजिए, काट लीजिए। a को d में से 3d घटेगा तब माइनस 2d हो गया। 10 में से 3 घट जाएगा, 13 है, 13 में से 3 घट जाएगा तो वह हो जाएगा 10। तो d बराबर क्या होगा 10 बटा -2 कट जाएगा।
5, तो डी बराबर हो गया -5। इस तरह डी का मान निकल गया। डी का मान निकल गया तो हम प्रथम पद निकाल लेंगे। तो क्या है, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ए है ए प्लस डी बराबर 13। ए का मान नहीं मालूम है तो ए रख देंगे। डी का मान -5, तो -5 बराबर 13। ए प्लस -5 बराबर 13। अब देखिए माइनस में है तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस में। ए प्लस 13 प्लस 5, ए बराबर 13 5 18। तो प्रथम पद हो गया 18। यहाँ आप 18 भर सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, ये निकाल लिए हैं। अब हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तीसरा पद a प्लस 2d। ए का मान यहाँ 18 प्लस 2 गुने डी का मान क्या है, यहाँ देखिए डी का मान -5, तो हम यहाँ लिख देंगे -5। ये 18 हो गया और प्लस माइनस 10, 5 दूना 10। 18 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 8। यहाँ हो गया 8। इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5 खाली बॉक्स 9.1/2। यही है हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से आप देखेंगे तो यह 5 प्रथम पद है और 9.1/2 1 2 3 चौथा पद है, 4 नंबर में है। तो हमारा प्रथम पद मालूम है और चौथा पद मालूम है। दोनों कर लीजिए। प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर 5। यही है चौथा पद, तो ए प्लस 3d बराबर कितना, 9.1/2 चौथा पद है। चौथा पद का सूत्र हो गया। चौथा पद का वैल्यू रख दिए। अब ए का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ ए का मान 5 प्लस 3d इजिकल टू, इसको तोड़ लीजिए पूर्णांक को। 9 दूना 18 1 19/2। 3d बराबर 19/2 प्लस में 5 है तो इधर आकर के माइनस में 5 हो जाएगा। 3d बराबर लसा हो जाएगा 2, यह होगा 19, 5 दूना 10। 3d बराबर 19 में से 10 घट जाएगा 9/2। तो काट लीजिए 3 तिहाई 9, ऐसे भी काट सकते हैं। d बराबर 3/2। अब हमको जो ए भी मालूम हो गया और डी भी मालूम हो गया। अब जो भी पद खाली है उनको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो खाली स्थान है दूसरा पद है। दूसरा पद है तो दूसरा पद यहाँ लिखिए, दूसरा पद। सूत्र क्या होता है, देखिए ए प्लस डी। तो ए प्लस डी का ए का मान देखिए 5 और डी का मान 3/2। लसा हो जाएगा 2, 5 दूना 10 प्लस 3, 10 और 3 13/2। इसको तोड़ेंगे तो 6.1/2 हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरा पद हम निकालेंगे। तीसरा पद 1 2 3 तीसरा पद है। तो तीसरा पद क्या सूत्र होता है, ए प्लस 2d। ए का मान आ गया है 5, तो हम लिख देंगे यहाँ 5 2 और डी का मान यहाँ दिया हुआ है 3/2। तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। 5 प्लस 3, 5 और 3 हो जाएगा 8। इस तरह से हमारा दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद, दूसरा पद को भर देंगे, तीसरा पद को यहाँ भर देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम बनाएंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन 4
बॉक्स 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 6, यह आपका दिया हुआ है। अब तो आप समझ गए होंगे, आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप अब समझ रहे होंगे आप कि 4 जो है वह प्रथम पद हो गया और 6 जो है 1 2 3 4 5 6 वह छठा पद है। 4 प्रथम पद और 6 जो है वह छठा पद है। तो प्रथम पद ए होता है तो ए बराबर हो गया 4 और छठा पद ए प्लस 5d बराबर हो गया कितना 6। इस तरह से ए का वैल्यू, इसमें ए का मान रख दीजिए 4, 5d है तो 5d लिख दीजिए, इजिकल टू 6 है तो 6d, प्लस में 4 है मतलब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5d बराबर 6 माइनस 4, तो 5d बराबर 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, तो d बराबर 2/5, 2/5 हो गया d का मान। अब हमको यह खाली बॉक्स जो है उसको भरेंगे। पहला खाली बॉक्स है दूसरा, तो दूसरा पद बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस d। a का मान 4 और d का मान हो गया 2/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 चौका 20 और 2 22, फिर करेंगे तो वही आ जाएगा 4.1 2/5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तीसरा पद क्या सूत्र होता है a प्लस 2d। a का मान 4 और d का मान 2 और d का मान 2/5, क्या होगा 4 2 दूना 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं 4.4/5। अब ले चौथा पद क्या सूत्र होगा a प्लस 3d, क्या होगा a का हो गया 4 और d का हो गया 3 गुने d का मान 2/5। इस तरह से 4 प्लस 3 दूना 6/5, लसा हो जाएगा कितना 5, यह हो जाएगा आपका 5 चौका 20 प्लस 6 यानी 26/5। पूर्णांक दीजिए 50 25, 5.1/5, इस तरह से हो गया। पांचवा पद निकालना होगा, क्या होगा यहाँ देख देते हैं। पांचवा पद a प्लस 4d, पांचवा पद तो हो गया 4d, a का मान 4, 4 गुने 2/5, इस तरह से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यह चौथा पद आप हमको ज्ञात कर लिए। 4 नंबर क्वेश्चन के सभी जो बॉक्स है उनको हम उनके संख्या को ज्ञात कर लिए। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। पांच नंबर क्वेश्चन है खाली बॉक्स 38, खाली बॉक्स 22। अब तो आप समझ गए होंगे, इसको अपने आप से निकाल लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा यह जो 38 है, ध्यान दीजिए 38 किस नंबर में है, 2 नंबर में है, समझ गए होंगे, दूसरा पद है। और ये 22 जो है आप खुद समझ गए होंगे अब कि यह कौन सा पद है। तो 1 2 3 4 5 6 छठा पद है। तो यह 38 जो है a प्लस d, यानी 38 दूसरा पद है। तो दूसरा पद का सूत्र है a प्लस d बराबर 38। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। और ये जो 22 है वह कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 छठा पद है। छठा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 5d बराबर -22। समीकरण 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। समीकरण को जैसे सॉल्व करते हैं, कट लेते हैं।
अभी डी में से 5 माइनस 4d बराबर यह क्या हो 38, दोनों प्लस में है, तो एक चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है, तो क्या होगा 8 2 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, तो डी बराबर -60/4 हो जाएगा। 15 चौका 60, डी बराबर -15। ए डी का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखिए क्या है, ए प्लस डी बराबर 38। ए का मान कितना दिया हुआ है नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे, डी का मान -15 तो -15 लिख देंगे बराबर 38। ए बराबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 38 + 15, जोड़ दीजिए। ए बराबर 5 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा। तो हमारा डी भी मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया। अब जो खाली स्थान है, जैसे हमारा पहला पद तो हमारा भरा गया 53 यहाँ। अब जो हम दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना है ना, तीसरा पद निकालना है पद ए प्लस 2d, इसको हम निकाल लेंगे। चौथा पद निकाल लेंगे ए प्लस 3d। पांचवा पद निकाल लेंगे, ए प्लस 4d। इस तरह से हम सबको क्या करेंगे निकाल लेंगे, आप स्वयं से निकाल लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा इसको निकालने के, फिर से इस वीडियो को देखें और आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा पद कैसे निकाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो हम अगला वीडियो डाले वो आपको पास इसकी नोटिस पहले से आ जाए, सबसे पहले आ जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।